कहते हैं लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है, लेकिन जब वही आवाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए तो सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं, व्यवस्था का भी होता है। देश में नीट का पेपर लीक हो गया, लेकिन जिम्मेदारी लेने की बजाय सरकार मूर्खों की तरह बनकर बैठ गई। देश भर के छात्र अपने भविष्य को लेकर जवाब मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मेहनत, ईमानदारी और वर्षों की तैयारी का सम्मान होना चाहिए। 21 छात्रों ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस अंधी बहरी सरकार का दिल तब भी नहीं पसीजा, बल्कि उल्टा सत्ता ने संसद मार्ग तक बैरिकेड लगवा दिए। लेकिन जब छात्रों का समंदर उमड़ा तो ये सरकारी दीवारें तिनके की तरह ढह गई। जब सत्ता और डर गई तो छात्रों पर बेरहमी से लाठियां चलवाई गई। जंतर मंतर से संसद मार्ग तक गूंजती आवाजें सिर्फ नारों की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जिनके लिए वर्षों की मेहनत लगी है। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश में परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे पर बहस तेज कर दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आगे सरकार और संबंधित संस्थाएं इन मांगों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और विश्वास से जुड़ा सवाल है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये आंदोलन केवल विरोध बनकर रह जाएगा या व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा। इस समय मेरी मौजूदगी है गुरुद्वारा बंगला साहिब के सामने, जहां जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, लगातार प्रोटेस्ट जारी है और अभी भी दिल्ली पुलिस अपनी हदों को पार करते हुए यहां पहुंची है और बच्चों को खदेड़ने के लिए लगातार लाठीचार्ज का सहारा ले रही है और लगातार इनको यहां से भगाने के लिए जो पीसफुल प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए मोदी सरकार द्वारा भेजे गए वर्दीधारी गुंडों के द्वारा इन बच्चों को यहां से खदेड़ा जा रहा है, जिनका एक छोटा सा सिर्फ जो कहना है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा दे दिया जाए और वो हमारे से आके मिले और लगातार जो हमारे साथ जातियां हुई हैं, उस जातियों को हमारे साथ ना होने दिया जाए। आगे इस चीज का ध्यान रखा जाए कि जो स्टूडेंट है वो देश का भविष्य है और देश के भविष्य को दबाने के लिए लगातार जो इस समय आवाजें उठ रही हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि जो देश का भविष्य है वो यहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है और लगातार भविष्य को दबाया जा रहा है। चोट लगने के बावजूद भी जो लगातार यहाँ प्रोटेस्ट जारी है और लगातार प्रोटेस्ट द्वारा जो सोनम वांगचुक का जो 22 दिन का जो हंगर स्ट्राइक है उसको जारी रखते हुए कुछ स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनके हाथ पे ऐसी गंभीर चोट दिल्ली पुलिस द्वारा मारी गई है। लगातार जो उनको हाथ पे फ्रैक्चर कर दिया गया है। मैं इस समय बंगला साहिब गुरुद्वारे के सामने मौजूद हूँ। शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन प्रोटेस्ट को भी छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो आपने ये बात गलत बोली। हम लोग यहाँ छात्र नहीं है कोई भी, सबके सब आतंकवादी हैं हम। और ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये टेररिस्ट अटैक था एक पूरा, और सारे आतंकवादियों ने मिलकर ये अटैक किया है। तो होना ही था, ये तो देश के आतंकवादी, देश के आतंकवादी। जिस देश में आपको रहने का हक नहीं है। मैंने अपने घर से, अपने परिवार से यही सीखा है कि कभी भी गलत अगर ना हो तो कभी माफी मत मांगो। मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूं। मैं कभी सावरकर की तरह माफी नहीं मांगूंगा, मैं कभी माफी भी नहीं बनूंगा, चाहे 100 डंडे और खाऊंगा पर कभी माफी नहीं मांगूंगा इनसे। क्या लगता है बीजेपी सरकार ने जो लगातार आप पे तशद्दुद की है, लगातार आप पे अत्याचार करती जा रही है, लगातार तशद्दुदों का जो हजूम लगा दिया, ढेर लगा दिया, क्या आपको लगता है कि ये दिल्ली जो केंद्र में सरकार है वो बीजेपी सरकार ने आपके साथ ठीक किया है? सरकार अपने लिए सब सही कर रही है। दिक्कत ये है हम गलत देश में पैदा हो गए, हम गलत देश में पैदा हो गए। सरकार अपनी जगह बिल्कुल सही है। मोदी जी ने बोला था ना एक जगह जाके कि 2014 से पहले हमें कहीं जाके बताते थे कि भारतीय हैं, तो शर्म आती थी। वो शर्म आ जाएगी मुझे बताने में। अगर मैं अगले साल मैं अपने MS के लिए जाता हूं जर्मनी, मैं किसी को किस मुंह से बोलूंगा कि मैं इंडिया से आया हूं, मैं भारत से हूं?
मैं क्या, पढ़ाई का कोई हक नहीं है? नहीं, यहाँ बचा ही नहीं है कुछ। क्या स्कूल हर साल खत्म हुए जा रहे हैं। मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे या तो बच्चा अपना सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते अपनी उम्र निकाल देता है या फिर वो बस मजदूरी करता है। अब तीसरा ऑप्शन नहीं है। सरकारी नौकरी का इन्होंने ऑप्शन खत्म कर दिया। पेपर हर दूसरा एग्जाम अगर लीक होगा तो क्या ऑप्शन बचा किसी के पास? सब मजदूरी करेंगे, कुछ नहीं है उनके पास करने। पकौड़े तलेंगे, सब पकौड़े तलेंगे, मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे, जो सब इनकी नजर में रोजगार है। सरकार खुश है इसमें? सरकार के लिए इकोनॉमी कितनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रही है, और क्या चाहिए सरकार को? ये नंबर्स जो फ्लक्चुएट करते हैं अपने सारे, ये इसमें खुश हैं। पर जब ये पर्दा सबके आंखों से हटेगा ना, तब समझ आएगा कि देश कितना पीछे जा चुका है, देश ने कितना कुछ खोया है अपना। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं यूपी के हापुड़ से हूँ। कहाँ, क्या नाम आपका? मोहम्मद दीपक मेरा नाम। मैं एक भारतीय हूँ। भारतीय हो? भारतीय। तो क्या आपको भारतीय में गर्व है? अभी तक तो है, बाहर जाके मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। गर्व करूंगा या शर्म करूंगा मुझे नहीं पता इसकी। क्या लगता है 14 साल जो प्रधानमंत्री ने अपनी यहाँ जगह जगह सिलसिला दिखाया, लगातार लोगों को बताया कि 14 साल के कार्यकाल में मैंने ऐसी ऐसी तरक्कियां करवाई, क्या लगता है कि ये जो अब इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट से आप सहमत हैं? अगर तरक्की हुई होती तो प्रोटेस्ट क्यों होता? और प्रोटेस्ट अगर हो भी रहे हैं अगर सही के खिलाफ, तो तुम उनसे बात तो करो कम से कम। बात करने से 90% लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। आप एक बार बात ही नहीं करोगे किसी से तो अब ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? क्या लगता है ये प्रोटेस्ट जो है इस समय जो पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा नहीं बन गया? ये मैं चाहता भी नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रहे। ये जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का प्रोटेस्ट है। हम बाबा साहब के बच्चे हैं। बाबा साहब ने यही कहा है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, और संघर्ष हम करेंगे, मरते दम तक करेंगे। बस संघर्ष हमेशा बच्चों का जारी रहेगा और लगातार संघर्ष में जो बच्चे यहाँ बंगला साहिब गुरुद्वारे पर शाम को 6 बज गए हैं, इस समय भी जो प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए हैं, ये इनकी एक ही गुहार है, मोदी सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आके इनसे एक बार मुलाकात करें और इनका हालचाल पूछे। देश का भविष्य उज्जवल करने वाले ये स्टूडेंट लगातार सड़कों पे बैठे हुए हैं और अपने लिए यहाँ पर जो मांग कर रहे हैं कि जो पेपर लीक सरकार है उस सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और लगातार उनसे इन स्टूडेंट से आगे माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने लगातार इस पेपरों की तैयारी करी और लोगों जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी साथ में मेहनत जुड़ी हुई है। लगातार लोग मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, जो पेपर लीक हुआ है? अच्छा नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन को करना है, बस रिजाइन। क्या लगता है आपको कि वो रिजाइन नहीं देंगे तो क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? जारी रहेगा। इस्तीफा नहीं देते तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, हम नहीं जाने वाले जब तक कोई इस्तीफा नहीं देते। क्या लगता है सोनम वांगचुक को जो बीजेपी सरकार द्वारा उठा लिया गया, इस समय स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, फिर भी बीजेपी सरकार अभी भी लाठियां बरसा रही है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ बैठने देंगे? यहाँ पे पुलिस के साथ में आरएसएस के लोग भी थे जिन्होंने यहाँ पर दंगा किया है, लाठी चार्ज किए, मुक्कों से मारा है। एक लड़की को यहाँ पे आंख में लगी, वो भी हॉस्पिटल लेके गए उसको। इस तरीके से बुरी कंडीशन कर रखी है लोगों की। और रही बात सोनम वांगचुक सर की, वो वापस आएंगे, हमारे साथ शामिल होंगे। ये जब तक इनकी जो जबरदस्ती चल रही है, मनमानी चल रही है, जब तक ठीक है, बाकी हम अपने स्तर पे डटे रहेंगे और ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सरकार के हाथ में सब कुछ है, आपको खदेड़ देंगे फिर आपको लिटा देंगे। सरकार को एक बार झुकना पड़ेगा। 100 साल की गुलामी के बाद भी झुकी थी सरकार, और
हम ये प्रोटेस्ट नहीं तोड़ने वाले। स्टूडेंट मेरे साथ और जुड़ गए हैं जिनके सिर पे गंभीर चोटें आई हैं, लगातार चोटों के बाद भी वो यही प्रोटेस्ट पे खड़े हैं, लगातार नारे लग रहे हैं, दिल्ली पुलिस चोर है। मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ है? हम साजिश प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर यहाँ की पुलिस हमें बर्बरता से सिर पर लाठी मार रही है। कुछ नहीं, अगर कुछ बोलना हो तो बातचीत करें, आइए सीधे सीधे सिर पर लाठी मारी है, इधर से मारी है। ये क्या तरीका है भाई? ये लोकतंत्र बचा है, ये डेमोक्रेसी है यहाँ की। कहाँ से आए आप? भोपाल से। क्या लगता है आपको कि जो ये मोदी सरकार है ये प्रोटेस्ट को जारी रहने देगी? ये नहीं, वो नहीं चाहती। अगर चाहती अगर सुनना होता उनको तो ये नहीं कर रही होती वो। और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कानून में कही गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जो लगातार आपके लिए जो कानून में कहते हैं, क्या लगता है वो पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कहाँ है फ्रीडम ऑफ स्पीच? कानून की शपथ ली जाती है, लगातार एक MP बनने से पहले कानून की शपथ ली जाती है, क्या लग रहा है आपको? कहाँ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच? हम बात पूछ रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं आपसे, और बात कीजिए ना। हम यहाँ आए हैं कहीं से, किसी बात करने आए हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लगातार दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो उनकी गश्त जारी है, अभी भी चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट को शांत कर दिया जाए, लेकिन जो प्रोटेस्ट के कार्यकर्ता हैं लगातार इस प्रोटेस्ट को जारी रखते हुए और दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाते हुए लगातार इस तरह के नारे लग रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए हाय हाय के नारे के साथ साथ मोदी सरकार के लिए जो नारे लग रहे हैं, और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफे के लिए जो मांग की जा रही है, उस मांग के साथ यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं और लगातार इस तरह की जो मांगे रख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को जिस हिसाब से इन बच्चों पर अत्याचार किए उसकी उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। बने रहे, मैं और भी खबरें लाता रहूंगा। कैमरा पर्सन अर्शदीप के साथ मनप्रीत सिंह, आप बीती खबर आप बीती, खबर सच्ची घटना पर आधारित।